नेपाल भारत ये समग्र लोकतंत्र के एक साझा चिंतन विकसित हो, इसी से ज़्यादा समय देना है। मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ और घर दरभंगा है। नेपाल से बहुत ज़्यादा युवा है कई मामलों में। पहले हमारी ज़मीनें भी थी वहाँ कई जगह जमीनी है और काफ़ी संबंधित लोग हमें पास हैं। व्यक्तिगत का सहयोगी और साथी जो सामाजिक से जुड़ा है। वर्ल्ड सोशल फोरम के मुख्य लोगों में से पर जो बात अभी के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके यहाँ की तरह हमारे यहाँ भी नेता लोग सब जो नेपाल समर्थक भी हैं, वो भी अलग अलग नेपाल के लिए मंच बनाए हुए हैं। सीताराम जी हों, देवप्रसाद त्रिपाठी हों, दिन भदारिया हों। तो जब 1 फरवरी को किया राजा तो जो पहली मीटिंग हुई वो सब को जोड़ने में, हमारे जैसे जो पार्टियों में नहीं है उनको भी उसमें सामान्य जगह सुनिश्चित कराने में, और पार्टियों वाले वीपी सिंह, चंद्रशेखर सब लोग आए थे उसमें। आनंद शर्मा जो बाद में हमारे विदेश राज्य मंत्री बने, तो 27 फरवरी को ही हो गई थी बहुत जल्दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी मीटिंग थी, आपके कई आज के मंत्री लोग और बहुत लोग थे उसमें, सभी पार्टियों के नेपाल के लोग थे। और बोलने वालों में हमारे पूरे सभी पार्टी सुप्रीत और सुरेंद्र यंग लोगों में ये सब तो थे, प्रकाश करत और सीताराम येचुरी और पार्टी। तो उसको जोड़ने वाला काम प्रोफेसर बीजू प्रसाद जी को करता हूँ। तो जोड़ने वाला काम इन्होंने अनिल जी नहीं किया था, नहीं तो सॉलिडेरिटी भी सब अलग चलती। और उससे पहले हम लोग एक बना चुके थे सॉलिडेरिटी कमेटी, जिसमें माओवादियों के समर्थन में जो अक्सर लिखते हैं यहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आनंद स्वरूप वर्मा, वो और मैं उसके वो था राजशाही विरोधी मोर्चा, और उन दोनों संयोजक बने। और वो तो 1 फरवरी को ही हमने बना दिया था। हाँ, 3 फरवरी को हम लोगों ने उसको लेके दी थी। उसके बाद सब पार्टियाँ एक्टिव हुई। पहला प्रदर्शन सब पार्टियों ने मिलकर किया अपने पाल के यहाँ जो प्रवासी, बाद में फिर वैसे परिचय चल नाम ही नहीं सुना इधर, तो जाहिर जी को नाम नहीं सुना। इधर की हमारे गार्जियन हैं और हम लोग 40 साल से उनके मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। और अभी उन्होंने हाल ही में 3 स्वराज पे और भारत और इन स्वराज काली फाउंडेशन उसको छाप रहे मैं श्रवण हूँ और पत्रकार हूँ, अखबार में काम करता हूँ, नेपाल में रुचि रखता हूँ। का दोस्त हूँ। ये भी विनोबा के साथ आपने काम किया है और गांधी वांग्मय के कलेक्टिव वर्क्स और इस सब तरह कामों में रहे हैं, शांति के सरेंडर में रहे। और ये भी जो आंदोलन के समय अखबार शुरू किया था उसमें भी अभी 31 मार्च तक तो भास्कर के ग्रुप बैठे। और हमारी नेपाल की अक्सर मीटिंगों की अध्यक्षता जो है श्रवण जी करती। तो आज चूँकि अनौपचारिक थी तो नाराज ना हो गए कि पिछले 2 बार से प्रोटेस्ट करते हैं अध्यक्ष ने। मैंने कहा सेल्फ गवर्न चलाया है। मेरा नाम लॉ टीचर, I teach constitutional law at the faculty of law.
I'm from Nepal, and especially from far western Bengal region, from Dragon. Now it is I'm living in Dragon. परामर्श से क्या मैं साइलेंट कर सकता हूँ। थोड़ा सा तो हिंट और दे दिया। रिसर्च के अलावा मैं अलग अलग जो इंडिया में मास मूवमेंट्स चल रहे हैं उनके साथ जुड़ा हूँ, धीरे लिखने का काम, सर्वे का काम, ओवरऑल डेमोक्रेटिक राइट मूवमेंट। इंडिपेंडेंट लेफ्ट है और न्यू सोशलिज्म कैसे वर्कआउट हो, डेवलपमेंट मॉडल इंक्लूडेड, उस पर काफ़ी उनका चिंतन लेखन चल रहा है। और अभी लॉजिकल सोशलिज्म पे एक ग्रुप नोट लिखा है कंसेप्चुअल, और एक ग्रुप को हम लोग विचार विमर्श के लिए नॉट सम मास मूवमेंट इन टेंडम विद द मास मूवमेंट एक ग्रुप खड़ा करना चाह रहे हैं। तो शेडिट ने इनिशिएट किया, पर इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ शेडिट, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हाँ इकोलॉजिकली इन्फॉर्म। मतलब मैं नीलम ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से हूँ और आजकल सैडिट के साथ हूँ। कल मैंने आपको बताया था मुदगल जी 3.5 महीना जेल रहे थे नेपाल के कॉज को लेकर। तो अभी शुरू किया जाए प्रोफेसर फरहान, हम लोगों की ये अपेक्षा है कि जो इंडो नेपाल पॉलिटिकल सोशल कल्चरल लेवल पे इंडो नेपाल डायलॉग करिए कैसे वो चलाया जाए, जिसको मतलब आप लोगों की अकादमिक भाषा में ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, उसके क्या कॉन्ट्योर्स होंगे और किन किन चीज़ों को, क्योंकि आपकी राजनीति के सामने बहुत नए सवाल हैं। जैसे आंदोलन राजा को भगाने के चक्कर में माओवादियों ने बिना बहुत तफसील में जाए दलित जनजाति महिला आरक्षण वो सब कहा, और फिर अब वो संविधान सभा में भी उसी तरह से उन सबको प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन उसका कोई सबका साझा सोचा हुआ कोई समग्र दर्शन नए नेपाल के बारे में नहीं है, ऐसा हमको लगता है। एक तो ये बात हमारे मन में है। दूसरी जो बात हमारे मन में है वो ये है कि 19 दिन तक लगातार जैसे अप्रैल में जन आंदोलन में तो 1/5 जनता रही सड़कों पे पूरे नेपाल में, कस्बों में भी, और तो वो इतनी बड़ी ऊर्जा है, उससे भारतीयों का एक स्वार्थ है जो यहाँ अहिंसक ढंग से समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं या आखिरी जन के लिए काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वहाँ अगर कोई सफल प्रयोग होंगे विकास को लेके, राष्ट्रीय सहमति अंतिम जन के लिए बनेगी, तो उससे हमारे यहाँ के आंदोलनों को भी बल मिलेगा और शांतिमय ढंग से मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में सत्याग्रह पीसफुल स्ट्रगल्स के थ्रू अगर नया नेपाल बनता है तो क्योंकि 12 पॉइंट जो सहमति है उसमें तो माओवादियों ने भी पीसफुल रास्ते को कलेक्टिवली माना था, वो हालांकि बाद में उसको नलीफाई कर दिया उन्होंने पीपल्स रिवोट कह के, पर वो एम्बिग्विटी बनी है। तो अगर कुछ वैचारिक रूप से स्पष्टता से पुश दिया जाएगा तो फिर वो इसमें रहेंगे शामिल इस तरह की राष्ट्रीय सहमति में। तो ऐसी चीज़ें वहाँ क्या हो रही हैं जिसमें एक बुनियादी परिवर्तनवादी निगाह से एक राष्ट्रीय सहमति नेपाल में बन सके, और उनसे हम लोग कैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं हिंदुस्तान के दबे पिछले लोगों के आपसे सीखने के लिए, वो जुड़ाव के बिंदु क्या होंगे, इन दो चीज़ों पे हम जा रहे थे। और इनफॉर्मली ये है मतलब यू कैन इट्स नॉट मतलब वी कैन एश्योर यू कि उसको ट्रांसक्राइब तो ज़रूर करेंगे पर आपसे बिना पूछे छापेंगे नहीं। तो यू कैन टेक द लिबर्टी ऑफ डूइंग लाउड थिंकिंग विद अस। देवदत्त जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बात करूँ देखता हूँ मेरी घर में जो सवाल देखा उनके बारे में कुछ पता करना। पहला कि
दुनिया के डेमोक्रेटिक इतिहास में दुनिया के डेमोक्रेटिक इतिहास में खासकर थर्ड वर्ल्ड नेपाल एक ऐसा अद्वितीय अनुभव एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी जो कि हिंदुस्तान से भी बड़ा है और हिंदुस्तान से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये ऐतिहासिक तौर पर नेपाल एक वो देश है जो फ्यूडलिज्म से सीधा लिबरल डेमोक्रेसी को चेंज कर रहा है। फ्यूडलिज्म से डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, फ्यूडलिज्म सीधा लिबरल डेमोक्रेसी ये जो जंप है उसका एहसास इतिहास हो क्या अब नेपाल के लीडर्स को है कि हम इतना अद्वितीय इतिहास का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेपाल से हिंदुस्तान से कहीं बड़ा है, इसके बारे में आप जानिए। हिंदुस्तान से कहीं बड़ा है तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फीलिंग ऑफ लीडरशिप एंड हाउ डू यू सी दैट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप एक्सपेरिमेंट का बड़ी कोशिश है और ऐसा करें क्या पूरे सवाल में वो भी हो जाता है बताने के लिए। हाँ टाइम क्या वो आपको फिर यू कैन प्रायोरिटाइज ओके अच्छा जी आपको कुछ सवाल क्या सुनना चाहेंगे आप सर से बैठने लगे क्या नाम है सवाल ऐसे मेरा सवाल तो खास नहीं है, लेकिन मैं दलित कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। जो मल्टी पार्टी सिस्टम नेपाल में शुरू हुआ, जब भी आंदोलन हुआ लोकतंत्र के पक्ष में, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप से पूर्ण हुआ। राजा राजशाही के बाद किसी हिस्ट्रिकल में लंबा इतिहास तो है, जैसे सर ने कहा कि नेपाल का बहुत लंबा इतिहास है और वो ऐतिहासिक है और अब ये एक ऊंची स्तर पर छलांग मार के आ गया है। तो इस ये होते हुए भी वहाँ एक गहन चिंतन क्या है कम्युनिटी में, इतने लंबे अरसे की एक्सरसाइज के बाद भी नेपाल जिस स्तर पर लोकतंत्र और समाजवाद और फर्क आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उसका खास और आम तौर पर उसकी अंतर उसकी गहराई में जाके अभी उनका अभ्यास हुआ नहीं। प्रैक्टिकल में कहा जाए तो जिस तरह लोकतंत्र की मूल्य मान्यता और फर्क आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टियां जा रही हैं, इसका वो आइडियोलॉजी भूलकर पिछले मतलब कि हाशिए तबके के लोगों के बारे में वहाँ का समाजवाद में कुछ चर्चा होता नहीं, या उसको बात को लेके कोई देश का कोई कुल अर्थनीति तय नहीं होता। जैसे दलितों के पक्ष में बोले बदल बनना होता है तो दलितों को अधिकारी हिस्सेदारी बदल होता ही नहीं। तो समाजवाद के अंदर जब तक दलितों का मुद्दा और जनजातियों का मुद्दा और हाशिए तत्वों का लोगों का मुद्दा समाया नहीं जाएगा तो दक्षिण एशिया के हद में तो कंटेस्ट फर्क है। तो नेपाल के अपनी जातिवाद के धरातल में खड़ी हुई समाजवाद का भविष्य क्या है, दलित को ये चिंता है और इसका संबोधन बार बार के लोकतंत्र के अभ्यास में देखा नहीं गया। तो इसलिए इसका क्या होगा हमें जरा इसकी बताइए। आप नेपाल से अलग यहाँ क्या पूछना चाहते हैं सर? हमसे नहीं पूछ सकते। इंडिया के बारे में हम क्या पूछेंगे? जब दिल्ली में आते हैं सबके शहरों में सही दिखाई देता है, थोड़ा बाहर जाते हैं। जो सोशल जस्टिस का जो मामला है प्रोग्राम तो बहुत कराया गया, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी प्रो पीपुल डेमोक्रेसी मुझे अभी भी लगता है हिंदुस्तान में बहुत कमजोर है। इसीलिए अगर हिंदुस्तान एक इंस्पायरिंग फैक्टर हो सकता है बड़ी मुल्कों अगर यहाँ की डेमोक्रेसी स्टेबल हो, यहाँ का डेमोक्रेसी को पीपुल हो, यहाँ की डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, तो सबके लिए इंस्पायरिंग फैक्टर हो सकता है। मगर इस हिसाब से इंडियन डेमोक्रेसी को जाना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सबका जोड़ इसीलिए होना चाहिए ऐसा लगता है। मगर दूसरी बात क्या है कि स्टैबिलिटी ऑफ नेशन ये वो भी बहुत जरूरी है। ये डेवलपमेंट जो होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की जो बात है 2 दिन में नहीं होता, आप लोगों को सबको मालूम ही है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड वेरी विगरस एक्सरसाइज। ये चीज़ तो ही है। नेपाल के बारे में जो ये देखिए बात क्या है कि एक्सपेक्टेशन आर वेरी हाई, पीपल डू परफॉर्म एक्सपेक्टेशन
डेमोक्रेसी बढ़ाने वाले भी लोग वैसे नहीं है। स्टेट कैपेसिटी का ज़्यादा नहीं है, रिसोर्स को स्टेट नहीं है। मुझे लगता है हम सब लोगों को मालूम है, हम तो जाना उधर ही है, एक स्टेबल नेशन, स्टेबल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, ये तो लक्ष्य तो यही है हम लोगों का। मुझे एक दिन 2 दिन 10 साल 5 साल में नहीं होगा, एक टाइम लॉन्ग टाइम, बट वी शुड वेरी मच क्लियर ऑन आवर गोल ऑफ पीपल डेमोक्रेसी। प्राइवेट आपका जो प्रिविलेज है, इसलिए हमें फायदा हो जाएगा आपको चाहिए। जो अनुभव है how do you observe? क्या आप इंडिया नेपाल short period. I know एक मिनट में और कुछ आएगा। फिर मैं चला जाऊँगा आधा घंटे के बाद आपको नहीं आप नेपाल से ज़्यादा 3-4 जगह और जाओ। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा परिपक्व देश दिखाई देता है, लेकिन यहाँ भी वो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो वो रीजनल पार्टी से जुड़ा है। इसे नेपाल में भी कल अगले जो बाद में हम लोग बेसिकली रीजनल पार्टी का संभाव एक ऐसा बन गया है। क्या है कि देखिए नेपाल और इंडिया रिलेशन बिटवीन पीपल टू पीपल इज एक्सीलेंट पॉलिटिकली प्रैक्टिकली पीपल टू पीपल का रिलेशन जो है एक्सीलेंट एक होना चाहिए। मगर हमको जब यहाँ आते हैं तो मालूम क्या करता है कि जो स्टेट चला रहे हैं उनको नेपाल के बारे में, नेपाल की सेंसिटी के बारे में जितना होना चाहिए कॉन्शियस होना चाहिए, इतना कॉन्शियस नहीं है। ये नेपाल सॉवरेन कंट्री, नेपाल उसके आंतरिक मामले में जब कुछ बोलना है तो अपना जुरिस्डिक्शन भी देखना चाहिए हर किसी। हम नेपाली हैं, हम तो हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, व्हाट इज माय जुरिस्डिक्शन, मैं कभी भी हमको लक्ष्मण देखा हमको कहा नहीं सकते। ऐसे हिंदुस्तान से भी होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। We are very good relation, but we are sovereign and independent nations. उस प्यूरिटी को सपोर्ट होना चाहिए, इतना ही। अब नेपाल के अंदर तो बहुत इशू है, जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत इशू है। अब हर इशू में यहाँ से वहाँ जंप करना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। जैसे इन्वायरमेंटल इशू है तो ठीक है, ये तो संसार का डेमोक्रेसी का इशू कॉमन इशू, मगर नेपाल का उसकी अपनी स्टेट ऑफ नेपाल को भी मुझे लगता है सब कुछ होगा। और ये होगा तो पेपर इंग्लिश में होगा। है तो मैं यहाँ रहा था भागलपुर में, जो नेपाल से करीब है, और अक्सर छुट्टी के मौके पर नेपाल चले जाते थे घूमने के लिए। कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की जरूरत न होती, तो लगता था कि अपनापन के जैसा। कई साल पहले आज यहाँ जो नेपाली प्रशासन ने कहा था कि भारत विरोधी हवा वहाँ बनाई जा रही है चीन के पक्ष में, एक भय जैसा लगता है। कल का जो नेपाल होगा उसका रिश्ता अब तक जो हिंदुस्तान से रहा है, ठीक है, नेपाल अपने एक आज़ाद मुल्क रहेगा, उसके जितने पड़ोसी मुल्क हैं उससे उसके अच्छे रिश्ते होने ही चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के साथ जो सांस्कृतिक भी रहा है, आध्यात्मिक भी रहा है, वो कैसे बरकरार रहेगा, बल्कि जहाँ तक बढ़े। और तो नेपाल के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन नेपाल में एक स्टेप जैसे जिसका सहमत हूँ, हालांकि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं कि राजा को हटा देने से कोई लोग देखेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण स्टेप हुआ है। लेकिन एक बात है जो मुझे प्रॉब्लम है कि नेपाल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, तो डेमोक्रेसी की जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बहुत लूजली यूज़ करते हैं,
5 साल में एक बार वोट देना फॉर्मल देना। तो ऐसा देखा जाए तो अमेरिका इज द मोस्ट आइडियल डेमोक्रेसी, लगभग 100 साल से हर 4 साल में चुनाव होता है। डेमोक्रेसी को चुनाव के साथ जो जोड़ के देखने का हम लोगों का सर डेमोक्रेसी का एसेंस ही है। और फ्रैंकली अगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेमोक्रेसी है कि दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक आम आदमी का एम्पावरमेंट पावर से रिलेटेड और एक इनइक्वल सोसाइटी में कभी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। तो ठीक है, नेपाल फॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ तो जा तो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि नेपाल में क्रूशियल क्वेश्चन दलितों का सवाल हो या रिजर्वेशन का हो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो गया है। तो हमको इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि 5 साल में वोट देना एक बार डेमोक्रेसी को। तो और ये अच्छी बात है कि नेपाल में 60% वोट उन लोगों को पढ़ते हैं जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये प्रक्रिया अगर आगे जाए तो मुझे लगता है कि टुवर्ड्स डेमोक्रेसी नेपाल जा सकती है। अभी जो दुनिया में जितनी अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से आम नेपाली जो नेपाल के अविकसित या तो 18वीं शताब्दी वाली अर्थव्यवस्था का हालत है नेपाल में, तो आने वाले क्या नेपाल में जो भी नया पार्लियामेंट या अगर गवर्नमेंट आ जाता है तो क्या कुछ नया दे पाएंगे जो अभी के हिसाब से, क्योंकि बिना पूंजीवाद या आम तो यही है कि भारत ने जो 91 में किया है तो लगभग वैसा ही करने के पर ही हम लोग कुछ लगेगा कि विकास हो रहा है। तो उसमें भी होना तो वही है। और जैसे सारे पॉलिटिकल पार्टी पूरा लेफ्ट ग्रुप वहाँ है और उनका कांग्रेस भी है, तो सभी इसको या पूंजीवाद का ही सहारा लिए बिना के नया नेपाल में कुछ कर पाएंगे, तो फिर समाजवाद की कहाँ से आ जाए। इंडियन डेमोक्रेसी उसमें अगर देखें तो दलितों का जो पार्लियामेंट हुआ है वो कोई कम नहीं है, चाहे 60 साल लगे उसको, मगर एक जिस हद तक बढ़ा है वो काफ़ी मेजर मानी जाती है। मगर जो नहीं हुआ है उसका एक कारण मुझे लगता है जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने अडॉप्ट किया, जो वेस्टर्न मॉडल को लेकर हमने और अपने टॉप डाउन प्रोसेस से ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश की। और गांधी नेहरू पीरियड में गांधी का पक्ष यही हमने मुख्तलिफ एक प्रोफेशनल माना, आम आदमी से शुरू करके और ऊपर की तरफ जाए। वो एक अनुभव है भारत का जिसको नेगेटिव अनुभव ये कि अगर हम नीचे से शुरू करते पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ जिसको ऐसे कहने बहुत लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ वो वोट का से ही निकला है, उसके अलावा अगर नीचे से उठ के और भी डेवलपमेंट चलता तो उसका अलग नज़ारा हो सकता था। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और उससे पॉलिटिकल का बहुत स्पीड से ग्रेटर एम्पावरमेंट हो सकता था। इस पर कुछ सोच और थोड़ा सा लेट से आया हूँ इसलिए पूरी जानकारी नहीं है, तो ये भी जो क्वेश्चन के माध्यम से बातें आ रही क्वेश्चन ही पूछने आप अपनी बात नहीं कहनी। पहले कोई डाउट हो चुकी है सवाल पूछे जा जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उसमें असित सर ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक रेस किया है अपने पॉइंट में कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सिर्फ 5 साल में हमको वोट दे देना, या डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। भारत में जिस तरह से हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि जो राजशाही वो एक तरह से कन्वर्ट करके पार्लियामेंट में आ गई, सारे के सारे लोग वहाँ पे आ गए। तो जो अभी आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया था कि दलितों का पार्टिसिपेशन क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी में, डिफेंस पॉलिसी में या डोमेस्टिक पॉलिसीज में, या इस तरह से बहुत सारे इशू वुमेन्स पावर का जो एम्पावरमेंट का जो सब्जेक्ट बनता है वो किस सेंस में हम डेमोक्रेसी का मतलब जो जिस सेंस में लेते हैं किस तरह से ये जस्टिफाई करता है। तो हमें लगता है कि नेपाल का इशू हो या इंडिया का इशू, नेपाल और इंडिया दोनों कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में मजबूती से बंधे हुए समाज। तो अगर डेमोक्रेसी वहाँ से राजशाही जाती है तो राजशाही का ही एक बड़ा तबका जो पहले से शासन करता रहा है वो पार्लियामेंट में चला जाएगा।
और वही पार्लियामेंट जैसे इंडिया में हो रहा है कि वो नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, अगर एक गांव का आदमी गैस चूल्हा रखना चाहता है तो केंद्र में बैठी सरकारें 500-1000 रुपये का गैस सिलेंडर कर देती है, तो उसके सपने को भी मार रही है। तो दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी। ये वही है, एक प्रकार से राजशाही है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं समझता हूँ कि जनता की सही आवाज़ को जानने के लिए जनता का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। विरोध आपको पूछ लो, मौका पे वहाँ काठमांडू में नहीं मिलेंगे, फिर आएंगे बड़ी अच्छी खिचड़ी बोलिए, नेपाली, हिंदी है, ये तीनों में एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का आपने डेमोक्रेसी इज आई थिंक लाइफ है। डेमोक्रेसी आपको कैसे होता है कि इज ऑलवेज इवॉल्विंग। आदमी का भी तो हम 70 साल से ऊपर हो गए, इवन देन आई एम ऑलवेज ए लर्नर, आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट। Easy learn. I think myself as a learner. I never learn anything. I go on learning. डेमोक्रेसी भी ऐसे ही है, जब तक आप रहेंगे इसका एक्सपेरिमेंट करते रहिए। इट गोज ऑन। अभी अमेरिका में भी डिबेट हो रहा है कि ये इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, कुछ इवन इन ब्रिटेन अभी कैमरून का जो इलेक्शन हुआ था और दूसरा पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाया, नया नया एक्सपेरिमेंट करता है। अभी अबाउट इलेक्शन ये भी होता है, इसलिए ये तो इसका वाइटलिटी यही है, इसका वाइटलिटी, इसका स्ट्रेंथ, आई कॉल इट इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, अपना अंदर से आता है। अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप क्या था, इट ऑलवेज सेटल, कब जाएंगे, कब क्या होगा। हम तो पंचायत राज में थे, आई हैव आल्सो सपोर्ट जो पंचायत का है। 1960 में जब शुरू हुआ उसके बाद 25-30 साल तक एक छोटा सा स्टूडेंट मूवमेंट उनको हिला देता था ऐसे कि भाई could write one article in one newspaper, they could give one interview, that could actually set the regime. उनका कोई मूल्य नहीं है, बेसिक फाउंडेशन नहीं है। या भी इतना डायनामिज्म, इतना वाइब्रेंट, इतना हो रहा है, करप्शन का बात हो रहा है, ये डील हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा एवरी पॉलिटिकल लीडर डिजर्व टू उनका तो ये बात है ना। अभी नेपाल में भी अपना और बाबू चारों को बंदूक से आए थे, अपने लोगों को भी पता गया क्या हो रहा है अंदर प्रचंड संग्राम से। बेटर ध्यान उस टाइम तो आसान था ये मेक डिसीजन, मुझे उसका तो डिसीजन होता था इनको डिसीजन। अब तो इनको इतना मुसीबत हो रहा है जो वर्क लर्न कर रहे हैं ग्रेजुअली। इट गोज ऑन लाइक दैट। ये आपने सही बताया, इंडिया में हमारे लिए तो बहुत बड़ा मॉडल इंस्पिरेशन है। कभी कभी बनाई लुक एट इंडियन सिचुएशन एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम आल्सो फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो रहा है, अब क्या होगा, कल आपका रीजनल पार्टी खर्च हो रहा है, सेंट्रल पार्टी जो है वीक हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इस बार चुनाव स्टेट इलेक्शन देखिए, अब सेंट्रल का क्या रोल होगा, कैसे इंडिया उसमें डील करेगा, इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना प्रोग्रेस, आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये तो आता ही रहता है चैलेंजेस ऑलवेज। अब कैसे हैंडल करेंगे, हो जाएगा कोर्स ऑफ टाइम। जैसे आपके कभी कभी आ गया था इंडियन में, कल इंडियन नेशनल है, अभी आगे क्यों कभी के जा रहे हैं ऑल डिबेट्स। हमको नहीं लगता है कि इंडिया में दिस इज माई एजम्पशन, इंडिया में भी नहीं होगा, नेपाल में भी अभी आदमी कोई पूर्ण नहीं कर सकता है विदाउट द बैकिंग ऑफ दी पार्टी एंड उसका कोई कैपेसिटी भी नहीं है। इस बात को लोग ऐसे ही चला देते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल आई थिंक इन because your own composition of the army that is very good question. And now about feudalism to democracy, transformation. सर आपने बना वही I have already conceptualized, हमने conceptualize किया, आपने जो जंप बताया हमारे यहाँ जो जंप भी है, आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो नहीं है, जंप पॉलिटिक्स जंप करता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ से वहाँ, बट नहीं चेंज जंप तो कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो रहा है। अब क्या तो इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है हमारा, तो चेंजेस तो होता है बट वी हैव नॉट एबल टू सस्टेन दो चेंज। शॉर्ट टर्म तो कर रहे हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज इवेंट नहीं, देयर इज ए प्रोग्रेस।
every day there is a progress. Women consciousness, level of people, empowerment आप दलित के बारे में कुछ आता एक आप देखिए 1990 कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मल्टी पार्टी सिस्टम के रेफरेंस होने के बाद आप 1990 उसमें बट इफ यू लुक एट द फिगर ऑफ द पार्लियामेंट दलित का कितना है बेचारा एक नंबर दो नंबर मंत्री तो एक फुल मिनिस्टर तो एक भी नहीं है स्टेट मिनिस्टर एक पार्लियामेंट का फिगर देखिए 205 में एक कभी नेपाली कांग्रेस यूज टू नॉमिनेट विश्वकर्मा कोई पार्टी में नहीं महिला का देखिए ऑल टुगेदर आउट ऑफ 205 12 फीमेल MPs in last parliament 1990 under 1990 constitution तो डेमोक्रेसी था ये कांग्रेस के लोग उन्होंने चेंज लाया था उनके लीडरशिप में तो भी तो कुछ भी नहीं हुआ दलित का कुछ भी नहीं है महिला का कुछ भी नहीं है जनजाति का देखिए मधेसी का देखिए रिप्रेजेंटेशन अभी देखिए आफ्टर 2006 रेवोल्यूशन 197 मेंबर ऑफ आफ्टर नंबर में तो चला गया आउट ऑफ दोज नंबर टुमारो 5-10 पीपल माइट बी बेटर क्वालिफाइड MPs I don't expect all MPs will be smart enough जहाँ भी वो तो होता है 97 वुमेन रिप्रेजेंटेशन दलित का देखिए फिगर 49-50 ये जनजाति के ये इतने ग्रुप्स देखिए इसका फिगर मधेसी का देखिए अभी तो मधेसी ज़्यादा नहीं जनजाति कितना है जनजाति का और नहीं 97 नहीं 197 महिला जनजाति इसी तरह का है इस टाइप का अब ये मधेसी देखिए दे आर रनिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो उन्हीं के बगैर माओवादी पार्टी चल रहे हैं बिकॉज वी आर कोalition गवर्नमेंट एंड मधेसी विदाउट मधेसी पार्टी दे कैन रिमेन इन पावर ये भी इनका एम्पावरमेंट देखिए अब तो वो एट द एंड दे कैन कॉल है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एट दे कैन कॉल ऑफ द मधेसी पार्टी अब ये दिस इज हाउ यू आर डूइंग इट रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो गया है एंड पीपल का अभी तो सरकार का वही गुनार मिटाने एक्सेंट्रा 68 में लिखा उसमें लिखा कि राइजिंग एक्सपेक्टेशन है राइजिंग फ्रस्ट्रेशन भी है जब राइजिंग एक्सपेक्टेशन राइजिंग फ्रस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता है हम लोग फ्रस्ट्रेटेड लुक एट द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम में हम लोग तो इतना मतलब आई एम ऑल्सो पेसिमिस्टिक वो तो कर रहे हैं चेंजेस तो हो रहा है लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो रहा है कल संविधान भी बनेगा तो सस्टेनेबल होगा क्वेश्चन मार्क बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे वो लोग जिस तरह भी लाएंगे लेकिन हाउ आर दे गोइंग टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेनेबल जैसे वी हैव ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद 6-7 कॉन्स्टिट्यूशन 50 से तो अभी तो 51 से तो कितना कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेरिमेंट किया बट वी कुड नॉट रिटेन देम 1990 कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बट वी कुड नॉट रिटेन इट वो तो बहुत चैलेंजेस तो होता है लेकिन आपका चैलेंज और हमारा चैलेंज थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि वी वेरी स्मॉल कंट्री बट इवन देयर इज स्मॉल प्रॉब्लम इट बिकम्स वेरी बिग फॉर अस स्मॉल घटना से आपको बहुत बड़ा इसका जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस होता है आपके यहाँ इतना वार हो रहा है नागालैंड में कश्मीर में आप लड़ रहे हैं उधर लड़ रहे हैं उधर लड़ रहे हैं बट यू आर बिन मैनेजिंग आई डोंट से यू आर solving the problem, you are containing the problem. Contain तो कर रहे हैं एंड इंडिया का एडवांटेज ये है कि जिस जगह पर इतनी कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई कम्युनल दंगा होता है वो नेशन वाइड में नहीं जाता इट इज मोर लेस लोकलाइज्ड आप हम ये मुस्लिम ग्रुप में है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कभी कभी वहाँ होता है कभी दिल्ली में होता है कभी कहीं होता है बॉम्बे में दे आर मोर लेस लोकलाइज्ड हमारे यहाँ तो आज एक स्ट्राइक हुआ वो नेशन वाइड होता है एक 10 आदमी स्ट्राइक कर दिया वो नेशन वाइड होता है सब बंद होता है इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इंडिया का नेपाल का वो भी बड़ा कंट्री है यू कैन मैनेज द प्रॉब्लम वी एक्सपेक्ट दैट इंडिया शुड मैनेज दिस होल प्रॉब्लम एंड डेवलप इटसेल्फ एंड इमर्ज इटसेल्फ एज ए बिग डेवलप कंट्री ये है इसीलिए from feudalism to democracy, yes. अब एटीट्यूड तो वही है कल्चर पॉलिटिकल कल्चर तो आपने बताया ना हम लोग सब और फ्यूडल्स अब तो अभी जब हमारे जितने भी लीडर्स हैं इंक्लूडिंग माओवादी दे आर ऑल फ्यूडल्स बाय देयर ओरिएंटेशन कांग्रेस के जितने लीडर हैं दे आर ऑल फ्यूडल्स
डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। नो लीडर्स आर प्रिपेयर्ड टू गो टू द विलेजेस, क्योंकि वहाँ को तो अटैच बात नहीं मिलेगा, ठंडा महीना है तो गर्म पानी भी नहीं मिलेगा, रनिंग वाटर भी नहीं मिलेगा, पोस्टेंट फेशियल लाइफ स्टाइल का नहीं मिलेगा, हो जाएगा इनका गाँव में। अच्छा ट्रैफिक भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, ऐसा ना ये लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। यू टॉक ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इगैलिटेरियनिज्म, सोशल जस्टिस, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपने जो बताया सही है कि जहाँ भी यही हालत है, इवन देन देयर इज ए प्रेशर, देयर इज ए प्रेशर फ्रॉम मी। ये नया डेवलपमेंट है, पहले नहीं हुआ था। When Mayawati won election in UP, I was so much inspired by Mayawati's emergence as a leader in UP. I wrote Maya's magic in India. हमने काठमांडू पोस्ट में हमने आर्टिकल लिखा है। I was so happy that the Dalit has come. उनका अपना now she could not be accountable, she could not feel the pulse of the people, they have उनका प्रक्रिया चल रहा है ना, इलेक्शन तो नहीं गया तो भी तो एक तो कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो हैज कम अप दलित का। इसीलिए देखिए इज ऑलवेज ए प्रोग्रेस, खाली हम लोग का प्रॉब्लम है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू विजुअलाइज आवर प्रोग्रेस। डेवलपमेंट आइए जाते हम लोग जिला में जाते हैं, कहाँ चेंजेज आ रहा है, हम बेतरी गए इधर ईरान का उधर से भी आते हैं, कंप्यूटर गए थे जिससे लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस। लेवल ऑफ प्रोसेस देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखिए, गाँव घर में बहुत चेंजेस है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पेपर रीडिंग हैबिट, FM स्टेशन, बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। लेकिन उसकी हाउ नाउ दीज आवर लीडर्स, the elitist leaders, how are they going to cope up with these consciousness? इसको ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो don't be another revolution। वो रेवोल्यूशन क्या होगा, किसके वो होगा, वो कहाँ ले जाएगा, वो तो पता नहीं रहेगा। People will not remain silent if they go on behaving that। ये भी है इसका रिजल्ट है। इसीलिए ये जातिवाद समाज अब तो अभी आया है, क्या करें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो हमारी स्टॉप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ तो और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो बहुत स्टॉप में आया है, नेपाल में तो अभी यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी वही वो लोग है एक्चुअल डिसीजन। अभी कॉकस है पार्लियामेंट में, 70 जनजाति का कॉकस, पार्टी इग्नोर दैट कॉकस। That caucus is composed of all parties। अब एक ही पार्टी का नहीं है, तो जब दलित जनजाति का जो मुद्दा आता है, जब इशू होता है, then they try to prevail on the political parties। जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आया है, it is not quite natural also, I don't deny that। After 240 years, upon the Pandora's box, तो आ गया है ना, it will settle down gradually। अभी धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, जो पहले इमोशनलिज्म जो पहले था शुरू में, तो ग्रेजुअली इट इज टाइम टू सेटल डाउन, थोड़ा थोड़ा कम होता है। मोदी जी वाला बात भी यही, मोदी जी ऑल्सो न्यू दैट लिमिटेशन, विदाउट पहाड़ मोदी कैन नॉट, ये भी है, विदाउट मोदी यू कैन नॉट, दे न्यू दिस हाँ इंटरडिपेंडेंस। उनको लगता है कि मध्य में तो नहीं है, there is a crisis in the mother, they also come to Kathmandu or go to here, hill and what even for their safety। ये interdependent relationship हो गया है, इसीलिए tremendous change taking place। now इंडिया में तो बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आसान भी है चेंज में। जब स्मॉल होता है ना चेंज प्रक्रिया में, कास्ट सिस्टम का अंत अब से ज़्यादा हमारे यहाँ फास्ट हो रहा है। Intercaste marriage very common। जनजाति of I have also been I had, but I have no wife at the moment। Last year, maybe intercaste marriage किया है, it's a very common around Brahmins, but we have marriage with the lower caste। it's बहुत common हमारे यहाँ। इतना बड़ा चेंज आ रहा है, खाली मधेसी वाले हिल बड़ा कम है, कम है, अदरवाइज
फास्ट डेवलपिंग स्टेज में है। निकल गए। ये बात है। अब ये फ्यूचर रिलेशंस विद इंडिया, ये कल्चरल आई थिंक जब तक नेपाल इंडिया रहेगा वो रिलेशन तो रहेगा। ये तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई कभी कभी आप पढ़ते हैं पेपर में ज़्यादा वो जो चाइना आएगा, चाइना इज पावर रिकॉग्नाइज by the world that it is emerging as a power. India is also recognized. उसमें तो कोई नहीं है। पहले से ही एक हिस्टोरिकली देखिए तो पहले भी चाइनीज था, अब थोड़ा एक्टिव हो गया है। इट इज ऑल्सो क्वाइट नेचुरल वी हैव ओपन इंडियन में एक्टिव हमने भी चैनल खोल दिया है एक्टिव बनाने के लिए। ऊपर बोल रही बंदी की केवल इस तरीके से जा सकते हैं आराम से, उधर भी ओपन ही है 30 किलोमीटर तक आराम से जा मणिपुर 30 किलोमीटर तब जब लोकल अरेंजमेंट up to 30 kilometers you can go inside China. हमारे Former people. हम लोग भी वैसे खासा लेकिन वो लोग किसी दूर आ सकते नहीं ये लोकल अरेंजमेंट है, नॉट लोकल जो है ना ऑल सरकार फॉर ग्रेडिंग पर्पसेस फॉर लोकल यहाँ की गाय बेची है अलाउड स्वयं आइडेंटिटी ऐसे गाय वो है गैस होता है गैस ये लिमिटेड है but Chinese want equal relation as we have with you. This is their feeling. That is one of the demands of the Chinese. But you have open border everything. Why not we have open border? That's that kind of thing. And about elections and democracy, yes, you are right that I have been saying this for the last 10 years. I have written several articles, even in my books I have used the word electocracy. Electocracy is not democracy. It is one of the mechanisms. Election is one of the mechanisms. Election alone is not democracy. Though it is very election आपने बताया ना election तो होता है वो कुछ नहीं। Yes, election alone does not matter. By manipulation, by using administrative power, by using money power, they can win the election. So technically they win, but morally, substantively they cannot win. इसलिए to make it a substantive democracy, election में improvement, reform होना चाहिए, plus empowerment का आपने बताया, empowerment का provision वो strong होना चाहिए, through by opening all kind of channels for empowerment. और इलेक्शन से बने से नहीं हो। ये बात सही बात है उसके लिए। और पूरी बात है समाजदार कहिए तो चाइना इतनी कभी सही बड़ी बात ये क्या करेंगे वर्ल्ड में इलेक्शन अब पीवाई भी ऑल्सो नॉट चेंजिंग वियतनाम चेंजिंग उनका लास्ट में चाइना गए थे देखा कि सब कहीं कोई difference between Europe and China. You see the department store, all things, the lifestyle, the girl they wear the dress, कोई change नहीं. सब multinational company सब है, restaurant सब है, McDonald's है, वो है, Beijing, Shanghai, सब ऐसा ही है. Now, क्या करेंगे? It's very difficult for us. और इंडिया जैसे कंट्री नहीं कर पाता। गांधी को बाबू जी बनाया तो फादर ऑफ द नेशन, और इनका जो बेसिक बाजी तो नहीं हुआ है, बेसिक डेमोक्रेसी वाला बात, ये बुनियादी शिक्षा वाला बात, सोशल जस्टिस का बात, ये कास्ट डिफेंड ऑफ कास्ट का बात, डेवलपमेंट एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द रूलर ऑल्सो एट द मोमेंट। डॉक्टर नेहरू एडवोकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन you are being a disciple of Gandhi, Nehru himself departed from the Gandhi path. I advocate other planning process. Gandhi did not recognize the state as such. Gandhi ने बोला कि actually I am an anarchist. मैं तो राज्य विरोधी हूँ बोला, because state बोले राज्य राम राज्य बनाना चाहते थे,
religion होता है। इसीलिए I like some of the basic ideas of that. जैसे काशी का डिस्पैरिटी का बुनियादी शिक्षा में इतना बड़ा डिस्पैरिटी है, उसका इंडिया क्या कर रहा है? जो सुप्रीम क्या किया अब नेपाल में कोई बात नहीं, रिपीट द सेम एजुकेशन एज वन वाइटल एरिया। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं करता, प्राइमरी स्कूल का बना दिया सब हो गया। इंग्लिश तो जानना जरूरी है, लेकिन क्या महंगा शिक्षा हो गया, गरीब के लोग तो नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में पढ़ते हैं, दे कैन नॉट कम्पीट। और तो वही डॉक्टर बनेंगे तो हमारे आपके मिडिल क्लास के ऊपर मिडिल क्लास के हैं। आइए बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाना चेंजिंग स्लोली, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद पार्लियामेंट बताया और सपोज टुमारो अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम वो नहीं करेंगे, दूसरा मॉडल में जाएंगे तो आखिर दिल्ली तो वही लोग आएंगे शायद। खाली हम तो पार्लियामेंट्री पक्ष में नहीं, अभी नेपाल के अभी जो संविधान बनता है आई एम फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आई एम ओवर रीजन फॉर 60 years आई हैव बीन फॉर I want democracy, I want accountability, I want social justice, everything. But I want stability and order. अभी जो ये पार्टी का जो है ऑपोजिशन के पास है, जैसे आपके जैसा नहीं है। Now you have been able to negotiate with regional party. हम कोई पार्टी जिनके टाइम में भी बात नेशनल के टाइम में अभी भी ऑपोजिशन कर रहा है। Tomorrow I think there will be more potential in your country. I don't think any one party will now come up with absolute majority. हो भी सकता है, लेकिन that scenario is not there even in India. आपको you have to try to cope up with these changes, challenges. हमारे यहाँ तो सब नया करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन भी नया बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी नया, पार्टी का मैनेजमेंट करना भी नया, एवरीथिंग ऐसा। कैसे ये एनार्किकल कंडीशन पॉलिटिकल सीजर कैसे आप चलाएंगे? अभी इन द गवर्नमेंट कंटिन्यू अभी तो जरा जो भी प्राइम मिनिस्टर हो नेपाल में, अरे बाबू नाम माधव के पास कोई भी प्राइम मिनिस्टर का हालत वही होगा जो अभी हो रहा है। दे कैन टेक एनी डिसीजन इवन टुमारो। इसलिए हमने सोचा कि मतलब टाइम नहीं, आई नॉट टू अनलेस सेटल डाउन 5-6-7 years है, देखेंगे क्या होगा। कुछ तो एग्जीक्यूटिव तो कोई फिक्स तो होना चाहिए पर्सन टाइम, अदरवाइज क्या होगा? डिसऑर्डर केवस ये फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, लार्जर पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पार्टीज का अपोजिशन, हिस्टोरिकल कंटेंट, पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो अभी चल रहा है, इंडिया का भी बात है कि डेलाइट मॉडल है, कई सुधार होता है तो नया मैकेनिज्म आता है, स्टेबल स्टेबिलिटी का कोई एलिमेंट जो लोग ऐड करते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एनी सिस्टम, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पीपुल सेंट्रिक होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आई वांट दैट काइंड ऑफ सिस्टम। कोई सिस्टम के लिए हम नहीं मर रहे हैं, लेकिन आई वांट स्टेबिलिटी ऑफ बोथ। अभी तो वाली इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी सब 30 years तो पंचायत का स्टेबिलिटी था, प्रोग्रेस तो नहीं हुआ। इंक्लूसिव प्रोग्रेस तो हुआ, इंक्लूसिव प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट का भी प्रोग्रेस है। फ्री बोलना, ये करना, लिबरेट आपको लिबरेट करना, वो भी प्रोग्रेस है। बट we didn't have that kind of progress at that time. While getting अब जो नया राजा, आपने सही बताया, नया राजा तो होता है एवरीवेयर, इवन इन इंडिया राजा रानी तो है, तो पार्लियामेंट भी है, अभी